वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। यही बोलना चाहेंगे हम कि भाई डीपी के ऊपर ख्याल रखिए, लोगों का आने जाने वालों का ख्याल रखिए। कभी भी हर टाइम यहाँ पर स्फोट होते रहते हैं, हर एक को जान का धोखा है। और यहाँ के लीडरों को बोलने के बावजूद भी लीडर अब ना फ़ोन उठाते हैं ना बात करते हैं। और ये स्मार्ट सिटी बोल के अपना खाली लोगों को बेवकूफ़ बना रहे। और जितने भी गेट है औरंगाबाद में, एक पर भी उसका नाम नहीं है। जैसा रोशन गेट, भड़कल गेट, किराड़पुरा, जो भी है गेटों, जितने भी गेट है उस पर नाम होना चाहिए। हमारे खासदार को मैंने 25 वक्त फ़ोन किया, मगर एक भी वक्त फ़ोन नहीं उठाए वो। और वो बोलते हैं कि भाई हमको कुछ प्रॉब्लम रहा तो फ़ोन करना, मगर एक भी टाइम खासदार फ़ोन नहीं उठाते, ना उनके ऑफिस में कोई फ़ोन उठाते। मैं ये चाहता हूँ कि भाई हर गेट के ऊपर नाम लिखा जाए, बड़े से बड़ा, और हर गेट को चारों तरफ से सजाया जाए। दबंग मीडिया का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दबंग मीडिया एक से एक काम करे। सर अभी आप जैसे कि आपने देखे सर, उससे पहले कुछ हादसे हुए क्या, ये डीपी को लेके कुछ हुआ है क्या? हाँ, हर टाइम, हर रमज़ान को, बकरीद को, जो भी प्रोग्राम रहते हैं यहाँ पर लाइट अपना हमेशा शार्ट होती है डीपी। और कई वक्त बोले हैं ये ताबड़तोड़ जो है, तो कभी कभी खाली टेम्पररी कोई अपना डीपी ला के लगा देते गाड़ी पर, और काम हो गए बाद में भूल जाते। और शाम के टाइम पर यहाँ पर इतने टुकार पोटते बैठते हैं, यहाँ पर आने जाने वालों को बहुत तकलीफ़ देती है। मैं ये भी चाहता हूँ, पुलिस वालों को बोलता हूँ कि भाई जो गेट के ऊपर जो बच्चे बैठते हैं, आने जाने वालों को, लेडीज़ को, उनको तकलीफ़ होती है। पुलिस वालों को भी ये निवेदन करता हूँ कि वो शाम के टाइम वो पर यहाँ पर भी जो है तो देखें, उनके ऊपर कार्रवाई करें। ठीक है सर। सर देखा गया है, जैसा आपने बताया है कि यहाँ पर कई लोग बैठते हैं और कई लोग बैठकर यहाँ पर, हमने ऐसा देखा भी है कि कई बार यहाँ पर नशा भी किया जाता है। तो इससे पुलिस प्रशासन को भी इन्फॉर्म किया जाएगा। यहाँ पर पुलिस सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, पूरा ध्यान रखना चाहिए। ये एक रोशन गेट एक ऐतिहासिक स्थल है, जैसे जनता की भी डिमांड है और दबंग मीडिया की भी डिमांड है। अब दबंग मीडिया इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करेगा और इस डीपी हटाने के लिए इन महावितरण अधिकारियों को जल्द से जल्द यहाँ पर बुलाकर इस डीपी को हटाया जाएगा। अब कुछ ही दिनों में यहाँ पर दबंग मीडिया के माध्यम से आप सभी लोगों के सामने आपको ये काम दिखेगा और आप सभी लोग इसमें अपनी फिर से जो प्रतिक्रिया है आपको दबंग मीडिया के माध्यम से देने का मौका है, दे सकते। देखते हैं दबंग मीडिया के माध्यम से यहाँ पर जनता और भी कुछ अपना सुलझाव रखना चाह रही है, क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या कठिनाइयाँ हैं। इस रोशन गेट का ऐतिहासिक जो स्थल है, इसको बर्बाद करने का जो कार्य किया जा रहा है, तो जनता भी कितनी नाराज़ है, कितनी मायूस है कि ये काम होना चाहिए, जनता को भी लगता है। सर आप क्या बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। देखिए, भारत सरकार के अंदर औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने जो इमारतें तामीर की थी, वो आज भारत सरकार उसको बना नहीं सकती। इनकी सात पूर्ति भी ऐसी इमारतें बना नहीं सकती। तब ये अगर बना नहीं सकते तो कम से कम भारत विद्युत महावितरण ने इसका ध्यान देना चाहिए और पुरातत्व विभाग ने इसके ऊपर तवज्जो देकर जो है तो ये पुरातत्व विभाग की जो इनकी मालमत्ता है, इनकी हिफाजत करनी चाहिए। पिछले 5 सालों के अंदर जो है तो गेट का काम हुआ था, रंग रोपण का, उसको सजाने का काम किया गया था। लेकिन पीछे तरफ आप अगर देखते हैं तो ये डीपी जो है, हमेशा से ही हम लोगों ने, यहाँ के स्थानिक लोगों ने इसकी डिमांड की थी कि इसको तुरंत हटाया जाए। लेकिन विद्युत महावितरण की अनदेखी की वजह से आज भी ये डीपी यहीं पर है। खुदा ना खास्ता अगर यहाँ कर बहुत सारी रहदारी, यहाँ का रास्ता जो है तो हमेशा से जाता आता रहते लोग, बहुत सारे लोग, अगर जो खुद दुर्घटना घटती है तो इसका जवाबदार जो है तो विद्युत महावितरण रहेगा। दूसरी एक बात मैं ये कहूँगा कि अगर हम इसकी हिफाजत नहीं करेंगे तो ये टूट जाएगा, बिखर जाएगा। ये पुरातत्व विभाग का जिम्मेदारी है कि उन्होंने इस आपके दबंग मीडिया मार्फत जो ये न्यूज़ आप उन तक पहुंचेंगी तो उन्होंने इसके ऊपर कार्रवाई कर जो है तो डीपी हटाने के लिए विद्युत महावितरण को एक एप्लीकेशन देने के लिए ये पुरातत्व विभाग की जवाबदारी है। तो मैं ये चाहता हूं कि पुरातत्व विभाग की जो जवाबदारी है वो अपनी जवाबदारी को स्वीकारे और इसकी हिफाजत करे, वरना लोग जो है तो लोकशाही के मार्ग से विद्युत महावितरण कार्यालय पर भी धरना देंगे और जो है तो पुरातत्व विभाग के कार्यालय के सामने पर भी हम जो है तो धरना देकर इसको डीपी हटाने की मांग करेंगे। मैं अब्दुल अजीम इनकलाब, हज हाउस निर्माण संघर्ष समिति अध्यक्ष। और कुछ बोलना चाह रहे हैं सर कोई? आप देख सकते हैं यहाँ पर और भी कुछ जनता अपनी प्रतिक्रिया देना चाह रही है रोशन गेट के संदर्भ में। अभी जो टॉपिक चल रहा है कि डीपी हटना चाहिए, सर उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या अपनी राय देना चाहेंगे सर? मैं पहले दबंग मीडिया को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने इस मुद्दे को उठाया। ये हमारा यहाँ पे मेडिकल स्टोर है, आलम मेडिकल स्टोर बोल के पिछले 40 साल से, और मैं MIM का सोशल मीडिया का प्रेसिडेंट है औरंगाबाद का।
यहाँ पे हम लोगों ने बहुत कोशिश की है कि रोशन गेट से डीपी हटना चाहिए, लेकिन ये लोग डिपार्टमेंट के कान पे जू तक नहीं रेंगती। और अभी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत पूरे औरंगाबाद के 56 दरवाज़ों को सजाया गया, अपना अमृत महोत्सव मनाया गया। जो साइड डीपी है वो साइड लाइट नहीं लगा, उन्होंने उधर के साइड लगाए। ये लोगों को दिखाना था कि डीपी है ना, इधर के क्या हाल हो गए और गेट का क्या हाल हो गया, तो लोगों को उधर का साइड बताया। तो मैं दबंग मीडिया से इल्तिजा करना चाहूँगा कि आप है ना सच बताएं लोगों को, और लोगों के सामने लेके आए कि ये डीपी यहाँ पे रहने की वजह से एक तो जान को भी ख़तरा है लोगों के, और उसके बाद में गेट को भी ख़तरा है। हम यही निवेदन करेंगे कि जल्दी से जल्दी उठना चाहिए डीपी यहाँ से। सर दबंग मीडिया पूरा प्रयास करेगा, आप कुछ ही दिनों में यहाँ पर देखेंगे कि डीपी हट जाएंगी, न तो दबंग मीडिया अपने स्टाइल में इनको ये डीपी हटाकर बताएगा। यहाँ पर देख सकते हैं पठान साहब अपनी कुछ प्रतिक्रिया देना चाह रहे हैं। पठान साहब, आपको मुद्दा ये मालूम ही होगा कि हम किस मुद्दे पर आज दबंग मीडिया की बातचीत चल रही है रोशन गेट के संदर्भ में, तो उसमें आपकी राय ज़रूरी है। आपकी राय क्या है? वैसे हमने जनता की राय भी पूछी, उसमें आपकी राय क्या है ये भी हम जानना चाहेंगे। ये जो रोशन गेट के 52 गेट्स से अपने औरंगाबाद के इतिहास है, ये औरंगाबाद का इतिहास है। तो इसकी जो खूबसूरती है वो कम हो रही है। क्या हो रही है? खूबसूरती कम हो रही है। जैसा आप खास गेट देख सकते हैं, खास गेट जो है डिस्ट्रॉय हो चुका है पूरा, उसकी ख्याल, उसका खस्ता हालत, गवर्नमेंट ने जो उसकी देखभाल नहीं करी, उसकी वजह से आज अपने गेटा कई शहीद हो चुके हैं। ये ऐतिहासिक प्लेस है, औरंगाबाद की शान है ये 52 गेट्स। तो ये डीपी जो है इसकी रौनक कम हो रही है, इसकी वजह गेट की वजह से डीपी की रौनक कम हो रही है। इसका सुधार होना चाहिए। गवर्नमेंट से हमारी अपील है और इम्तियाज़ जलील साहब से हमारी अपील है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पठान साहब, आपने आपकी प्रतिक्रिया रखी। दबंग मीडिया के माध्यम से आपके कार्य को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। हम रोशन गेट के परिसर में पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं ये एक ऐतिहासिक स्थल होने के बाद भी यहाँ पर कई सालों से यहाँ पर डीपी लगा हुआ है। एक ऐतिहासिक स्थल जो डेवलप किया जा रहा है, केंद्र सरकार राज्य सरकार इसको जो खर्चा कर रहा है, तो ये खर्चा करने के बाद भी यहाँ के अगर डीपी नहीं हटेगी तो कहीं ये जो इसका जो शो है ये बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। क्योंकि एक ऐतिहासिक स्थल है, यहाँ पर ये डीपी हटना चाहिए ताकि और भी जो रोशन गेट का परिसर है वो काफ़ी अच्छे से दिखेगा। तो इससे संबंधित हम जनता की राय भी जान लेते हैं। दबंग मीडिया तो यही चाहता है कि यहाँ से डीपी हटना चाहिए क्योंकि एक ऐतिहासिक स्थल है और जनता भी अपने सुलझाव दबंग मीडिया के माध्यम से अभी हम जनता के सुलझाव भी जानने वाले हैं कि जनता क्या चाहती है। क्या रोशन गेट के परिसर की जो डीपी हटना चाहिए, ये एक ऐतिहासिक स्थल है, 100% ये हटनी ही चाहिए। चलिए सर, आपका नाम? बहुत बहुत स्वागत सर आपका दबंग। मेरा नाम अब्दुल अजीम इनकलाब हज हाउस निर्माण संघर्ष समिति अध्यक्ष। मैं यहाँ का रहवासी हूँ और मेरा जन्म स्थान है ये एरिया। मैंने हमेशा से ही हम लोगों ने परिसर के लोगों ने डिमांड की थी, महापालिका से भी की थी, विद्युत महावितरण से भी की थी कि एक ऐतिहासिक स्थल होने के नाते से यहाँ पर उसको जो है तो बहुत सारा नुकसान हो सकता है। इससे पहले भी डीपी जली थी तो कई अतराफ के जो है तो दुकानों को भी नुकसान पहुँचा था। और हमेशा से ये जो डीपी देख रहे हैं ना आप, तो ये हाई पावर की डीपी है और यहाँ पे हमेशा से ज़्यादा लोग आते जाते हैं, रहदारी रास्ता है। तो मैं ये चाहता हूँ, हमेशा से हम बोल रहे हैं कि भाई यहाँ की डीपी हटाई जाए, डीपी हटाई जाए, लेकिन विद्युत महावितरण की तो इसकी अनदेखी की जा रही है। और इसको हम चाहते हैं, यहाँ के पूरे परिसर के लोग चाहते हैं कि यहाँ पे जल्द से जल्द जो है तो आपके दबंग मीडिया के मार्फत ये न्यूज़ हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट तक पहुँचे और इसको हटाने का काम किया जाए ताकि जो है तो ये ऐतिहासिक स्थल रोशन गेट जो है ये जो तो आगे दुर्घटना से बचे। हमारी ऐसी विनती है आपके चैनल के माध्यम से। सर और भी कुछ कोई बोलना चाह रहा है सर आपका दबंग मीडिया के माध्यम से? देखिए, ये औरंगाबाद शहर के तो ऐतिहासिक रोशन गेट है, इसके पास में तो ये डीबी की वजह से तो सारे तो दुर्घटना होने की है तो बहुत संभावना है। और इसकी खूबसूरती को है तो मतलब एक बदनुमा दाग है, तो ये जल्द से जल्द ये डीबी हटा दी जाए ताकि तो कोई बड़ा हादसा होने से तो बच सके। तो उसकी खूबसूरती भी कम हो रही है। ऐतिहासिक शहर है ये औरंगाबाद। तो देखिए, जनता ने यहाँ पर अपनी प्रतिक्रिया दी चुकी है और जनता अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर दे भी रही है। एक ऐतिहासिक स्थल है, मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है एक ऐतिहासिक स्थल को ये बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। क्योंकि अगर डीपी अगर फूटने के बाद तो कितने वहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले जनता ने बताया भी है कि यहाँ पर कितना बड़ा नुकसान हुआ था। तो इससे पहले क्या आप चाहते हैं कि और भी ये नुकसान हो? ये क्यों नहीं हटना चाहिए? तो दबंग मीडिया की तरफ से मैं ये आह्वान करूँगा कि इस डीपी को जल्द से जल्द हटाया जाए, क्योंकि जनता की भी यही डिमांड है और दबंग मीडिया की भी यही डिमांड है। अगर नहीं है इस डीपी को हटाया जाता है तो दबंग मीडिया अपने स्टाइल में इन महावितरण अधिकारियों को
अपने स्टाइल में इनसे डीपी हटाकर यहाँ को एक ऐतिहासिक स्थल को बर्बाद होने से बचाएंगा और इसकी जो खूबसूरती जो हट गई है तो इसकी खूबसूरती को डेवलप करने का कार्य किया जाए। मैं दबंग मीडिया से असलम शाह, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा उप संपादक, दबंग दैनिक स्वाभिमान। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस।